हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर हमारा वॉच लिस्ट में आनंद राठी। आनंद राठी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, इसने एक इसमें इतनी बड़ी बाइंग आई बट सेलर्स ने इसे दबा दिया और एकदम से इसमें सेलिंग आ गई। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और अब ये डाउन ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास आ चुका है। तो अब ये डाउन ट्रेंड लाइन एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जो ये इसको बार बार इसको नीचे बुलाती है, वापस से इसको टच करके ही अगर इसके ऊपर जाना होगा तो जाएगा। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये किसकी रेजिस्टेंस बनती है। तो अगर अगर ये यहीं के ओपन होता है और यहाँ तक जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। अज्यूम करो कि एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी और फिर नेक्स्ट रेड कैंडल एक और यहाँ पे बनी, और जैसे ही नेक्स्ट रेड कैंडल इस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगी तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है गुड लक। गुड लक इंडिया का भी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि ये एक इसका प्रीवियस हाई था। और अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं तो बैकग्राउंड से भी ये कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और कोई खास बड़ा पुल बैक नहीं आया है। और आप देख सकते हो ये अभी इसका एक रिसेंट हाई था, यहाँ पे एकदम से एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और फिर से सेलर्स ने इसको इससे जितनी इसकी बाइंग आई थी उससे भी ज़्यादा दबा दिया है और इतना बिल्कुल प्रीवियस डेज के 3 डेज के क्लोज पे आके क्लोज कर दिया है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये इसकी दो रेजिस्टेंस रहेंगी। और कल ये यहाँ तक आता है, ये यहाँ तक जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है और एक लो ब्रेक करता है अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का, तो हम इससे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। जैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल का ब्रेकआउट आएगा तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे और इस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का मिनिमम टारगेट रखना है। और जैसे कि एक यहाँ पे आके कुछ रेजिस्टेंस बनती है, आप जैसे देखोगे पहली रेजिस्टेंस ये बनेगी, मतलब सपोर्ट यहाँ बनेगी, यहाँ आके प्राइस रुक सकता है। तो यहाँ पे कुछ कैपिटल बुक कर लेनी है 15 से 20%, ताकि अगर यहाँ से पुल बैक लेके अगर आपका स्टॉप लॉस ले भी जाएगा तो बिल्कुल ही माइन्यूट से स्टॉप लॉस लगेगा। तो यहाँ पे कैपिटल जरूर बुक करनी है। तो नेक्स्ट शेयर है कोरोमंडाल। कोरोमंडाल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया आज, और उसके बाद फिर से हायर हाई पे हायर हाई लगाने लग गया। बहुत ही छोटे छोटे हाई, बट ये नीचे नहीं आ रहा है। और अब इसने फिर से अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। तो कल अगर ये फिर से ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और उसका लो, अब यहाँ पे एक प्रीवियस रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। और अगर गाइज आपको मेरी वॉच लिस्ट अच्छी लग रही है तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रख लें, क्योंकि मैं वॉच लिस्ट लेट ही शेयर कर पाता हूँ। कुछ रात के 9 बज जाते, कभी 10 बज जाते, कभी 11 बज जाते हैं, बट आएगी जरूर, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा कि मैं जब अपनी वॉच लिस्ट ना शेयर करूँ। तो नोटिफिकेशन बेल प्लीज ऑन करके रख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। और मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पिछली वीडियोस में अगर अच्छे लाइक्स आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी वॉच लिस्ट के रिजल्ट्स भी। तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लाइक्स किए, तो अब मैं आपके साथ में वॉच लिस्ट शेयर करूंगा वीडियो के एंड में। सो अब नेक्स्ट शेयर है देवयानी। देवयानी को आज मैंने शॉर्ट किया था, देख सकते हो। मैं आपको रियल लाइफ पोजीशंस भी बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको अपनी वॉच लिस्ट वीडियो में कि क्या मैंने प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, क्या सेटअप था। अब जैसे कि आज देवयानी को मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन ना कोई टारगेट हिट हुआ ना कोई स्टॉप लॉस। सेटअप क्या था कि देवयानी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था इतने दिनों से, उसके बाद इसने डाउन एकदम से गैप गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से इस रेजिस्टेंस तक आया। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जैसे ही अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करे हम इसे शॉर्ट कर देंगे और ये और इसके रिसेंट पुल बैक पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1% का टारगेट लगाएंगे। और आप देख सकते हो 1% का टारगेट हिट हो गया। और देख सकते हो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, इस पे नहीं शॉर्ट करना, ये रेड कैंडल बनी, इस पे नहीं शॉर्ट करना। हमने शॉर्ट करना है जब प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो। जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ हमने पोजीशन बना लेनी है रनिंग कैंडल में ही, और एटलीस्ट 1% का टारगेट रखना है और प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे।
सो अब ये शेयर डाउन ट्रेंड में आ चुका था। सो जैसे ही इसने यहाँ पे ये ओपन हुआ, ये देख सकते हो, ये 9:15 की कैंडल है, ऊपर गया, सेलर्स ने दबा दिया, इस ग्रीन कैंडल को हाई ब्रेक नहीं करने दिया। फिर एक रेड कैंडल बनी, और जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, अब देख सकते हो यहाँ कुछ, यहाँ पे आके मेरे से पोजीशन बनी, क्योंकि मार्केट ऑर्डर्स में थोड़ी ऊपर नीचे पोजीशन बन जाती है। और फिर इस पुल बैक के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया। और आप देख सकते हो 1% का टारगेट लगाया हुआ था। और आप ये रियल लाइफ पोजीशन देख सकते हो, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ। और आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर्स में दिखाता हूँ, लास्ट में जाके 15-20 पे, मतलब कि 3:20 पे हमारे इंट्राडे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली स्केयर ऑफ हो जाते हैं, अगर हम नहीं स्केयर ऑफ करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये मेरे 15-20 पे ये ऑर्डर्स अपने आप, जो मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, ये कैंसिल हो गए। और जो पोजीशन रह गई थी वो अपने आप ऑटो स्केयर ऑफ होगी, आप देख सकते हो। और ये कुछ 1 रुपये 90 पैसे का सिर्फ प्रॉफिट हुआ हमें। बट इट्स ओके गाइस, इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ चलता रहेगा। नेक्स्ट शेयर है मेट्रो बैंक। मेट्रो बैंक मैंने, तो अगर हम देखते हैं, तो ये कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा था, और ये किसकी सपोर्ट थी, अच्छी खासी। और इस सपोर्ट को लेके इसने अपनी ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया, और अब ये फिर से ऊपर आ चुका है। तो कल अगर, मैंने आपको कल अपनी वॉच लिस्ट में शेयर किया था कि अगर कल ये यहाँ पे आता है, यहाँ कहीं यहीं कहीं पैटर्न बनाता है और सीधा ब्रेक करता है, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। बट आप देख सकते हो कि जैसे ही इसने पुल बैक लिया, यहाँ से एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इसने फिर से अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, जो कि ये था। और उसके बाद ये फिर डाउन जाता गया, डाउन जाता गया, डाउन चला गया। बट इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब ये बाइंग ट्रेंड में आ चुका था। तो कल अब देखते हैं गाइस, अगर कल ये यहीं के ही ओपन होता है, यहीं के ही ओपन होता है, और एक ग्रीन कैंडल बनाता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ये अप ट्रेंड में आ चुका है। जैसे एज्यूम करो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, और फिर से एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा, आप पोजीशन बना लेंगे, और इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर देंगे, और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है पीजीएचएच। पीजीएचएच को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया, और ये, और इस ट्रेंड को फॉलो करने लग गया, और इसने इस सपोर्ट का भी ब्रेक कर दिया था। बट आज इसने यहाँ एक रेड कैंडल बना के, और उसका लो ब्रेक तो किया ही नहीं, बट ये यहाँ ऊपर चला गया, और यहाँ पे आके इसने एक रेड कैंडल बनाई, उसका लो ब्रेक किया। तो मैंने एक ये वर्चुअल पोजीशन बना ली, सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दी। आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने प्रीवियस पुल बैक के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, ना कि प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर। प्रीवियस रेड कैंडल से मेरा मतलब होता है, क्योंकि मोस्टली प्रीवियस रेड कैंडल ही पुल बैक की बनती है, तो मैं हमेशा प्रीवियस रेड कैंडल का नाम लेता हूँ। बट हमेशा प्रीवियस पुल बैक पे हमने हमने स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। और आप देख सकते हो, अगर डे क्लोज होता तो प्रॉफिट में ही होता। तो अगर अब फिर से नीचे आ चुका है, तो कल अगर ये यहीं के ओपन होता है, और ये यहाँ तक आता है, ये किसकी रेजिस्टेंस बनेगी, यहाँ तक आता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे, और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे, और प्रीवियस पुल बैक के पीछे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और मिनिमम कम से कम 1% का टारगेट रखेंगे। सो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ जो मैंने वॉच लिस्ट में एक्सप्लेन किए हुए थे। तो आप उनमें से आप देख सकते हो कि जैसे कि एक शेयर था इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में देख सकते हो, ये शेयर डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद फिर से लोअर लो लगाने लगे। अब देख सकते हो, मैं हमेशा एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि पहले एक फॉल आने दो, फॉल आने के बाद जब ये पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा, और उस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे। अब देख सकते हो, पहले ये रेड कैंडल बनी, फिर ये रेड कैंडल बनी, बट इस रेड कैंडल ने इस रेड कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया। बट जैसे ही इस रेड कैंडल ने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, हमने पोजीशन बना लेनी है, और प्रीवियस पुल बैक के ऊपर या फिर प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है, और मिनिमम 1% का टारगेट रखना है। अब देख सकते हो कि 1% का टारगेट हिट हो गया। एक मैंने शेयर स्टॉक बताया था ओबरॉय रियल्टी। इसमें मैंने क्या कहा था कि अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इसने अपनी इस चैनल में चल रहा था, और इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया था। और ये पिछले दिन
यहाँ पे था, ऐसी ग्रीन कैंडल बनाई थी, सेलर्स ने दबा रखा था इसको, आप देख सकते हो इस कैंडल को। और अगले दिन मैंने क्या कहा था कि अगर ये नीचे आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था कि जैसे कि ये यहाँ क्लोज हुआ था, तो मैंने बताया था कि अगर सीधा ब्रेक करता है और फिर पुल बैक लेता है और फिर एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट करेंगे। बट इस साइड इसने क्या किया, बोलते ही ब्रेक कर दिया, और मैंने कहा था कि ऊपर चला जाएगा तो हम छोड़ देंगे, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद बिल्कुल भी सेलिंग नहीं है और इतना ऊपर जा चुका है। और नेक्स्ट शेयर मैंने जो वॉच लिस्ट में शेयर किया था वो था सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये शेयर कंटिन्यूसली ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रहा है, देख सकते हो। ये नीचे आ ही नहीं रहा है। जैसे ही हाई लगाता है, यहाँ पे प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करता। जैसे ही हाई लगाता है, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करता। जैसे ही हाई लगाता है, प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करा और ऊपर ही क्लोज हो रहा है। मैंने कहा था कि जैसे ही ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद जैसे ही अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। अब देख सकते हो जैसे ही ये पोजीशन कुछ यहाँ बनेगी, ये सिर्फ वर्चुअल टारगेट है, मैंने आपको बताया, मैंने तो सिर्फ देवयानी में ट्रेड लिया था। और आप देख सकते हो कि इसके प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हम ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रखा, और जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया, हमने पोजीशन बना ली और 1% का टारगेट रखा। और टारगेट तो इससे भी बहुत ही ज्यादा बढ़ाया था, अराउंड 2% का टारगेट मिला हमें। बट हम 1% पे राजी हैं, 1% काफी होते हैं। और नेक्स्ट जो शेयर्स आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ये सिंपल सेटअप है, मैं हमेशा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देख सकते हो आर के केबल को, देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और डाउन ट्रेंड में चलने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार शेयर को डाउन ट्रेंड में आ जाए, उसके बाद जैसे ही रेड कैंडल बनाएगा और उसका लो ब्रेक करेगा, हम इसे शॉर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जिसने भी शॉर्ट किया होता और इस प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमारा स्टॉप लग रहा था, ना कि इस रेड कैंडल के ऊपर, ना इस ग्रीन कैंडल के ऊपर है। और आप देख सकते हो कि 1% का टारगेट बोलता हूँ और 1% का टारगेट है। और कोई जो मैंने शेयर एक्सप्लेन किया हो। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था चैलेट होटल्स। चैलेट होटल्स में आप देख सकते हो, जैसे ही यहाँ पे उसने एक रेड कैंडल बनाई, उसका लो ब्रेक करते ही हमने पोजीशन बना ली और उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रख दिया और मिनिमम 1% का टारगेट लगाया। बट ये ऊपर चला गया और हमारा स्टॉप लॉस ले गया। बट हमारा लॉस फिर भी नहीं लगता अगर हम इसमें पोजीशन बनाते हैं तो। मैं क्या बोलता हूँ, जो पहली सपोर्ट मिलेगी वहां पे हमने कुछ कैपिटल बुक कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे कि यहाँ पे पोजीशन बनी थी और इसकी पहली सपोर्ट ये थी, तो यहाँ पे 0.5% के मूव पे हमने कुछ कैपिटल बुक कर लेनी थी, 15 से 20%। तो फिर ये, और लॉस भी वैसे भी 0.2% का था, तो लॉस तो बिल्कुल ही नहीं लगना था, गारंटेड कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही क्लोज किया होता अगर ये ही सेटअप फॉलो किया होता तो। सो आपके सामने गाइज मैंने सारी अपनी पिछले वॉच लिस्ट के शेयर्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। और गाइज मेरी P&L वीडियो जरूर देखना, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा कि स्टॉप लॉस कब ट्रेल करना है, कब कैपिटल बुक करनी है, कब कितनी कैपिटल बुक करनी है। ये सब चीजें आपको P&L वीडियो से ही सीखने को मिलेगी। मेरी वीडियोस देखने का बेस्ट फायदा आपको यही है कि मैं जो वॉच लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ उन्हीं में ट्रेड करता हूँ। बाकी जितने भी ट्रेडर्स हैं जो वॉच लिस्ट शेयर करते हैं वो उनमें ट्रेड कभी नहीं करते। वो सिर्फ आपको वॉच लिस्ट के ऐसे फर्जी से रिजल्ट दिखा देंगे, यहाँ यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ से मैंने ब्रेक कहा था, ब्रेक कर दिया। लेकिन एक्चुअल में वो वैसे टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के नहीं दिखाएंगे। और मैंने आपको लास्ट में ये भी शेयर दिखाया जिसमें मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, कि अगर आप मेरी ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो और तो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता। बट आप देख सकते हो कि फिर भी 0.84% का मूव तो देख ही गया। और अगर आप 0.5% पे कुछ कैपिटल बुक करते तो आपका स्टॉप लॉस फिर भी हिट नहीं होता। सो गाइज यही बेस्ट पार्ट है मेरी वीडियोस देखने का और दूसरों की वीडियोस देखने का, मैं आपके सामने सच रखूंगा। बिल्कुल अपनी वीकली P&Ls भी सारे शेयर कर रहा हूँ, मंथली P&L भी शेयर करूंगा, जिससे कि आपको फेथ होएगी, मिलेगी कि हाँ सबके स्टॉप लॉसेस बीट होते हैं और प्रॉफिट्स भी होते हैं। बट सिर्फ वेट करना होता है और जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो कीजिए जो आपके साथ वीकली P&L वीडियोस शेयर करता हूँ। अगर कोई ट्रेडर अपनी वीकली P&L वीडियोस नहीं शेयर कर सकता तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सो ओके गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडर और नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्लीज लाइक जरूर करते हैं।